नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है HW न्यूज में। और महाराष्ट्र में जो सियासत है वो लगातार करवट बदलती हुई नजर आ रही है और पल पल नए अपडेट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं और सभी जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं और जो वेब पोर्टल्स हैं वो लगातार इस खबर को प्रकाशित कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार शिवसेना ने अपने जो विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई है, साथ ही साथ कैबिनेट की भी बैठक बुलाई है और इस कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेकर किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे की इस बैठक में शिवसेना के अलावा एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी शामिल होंगे, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो शामिल होंगे। और इस कैबिनेट की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आगे चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि जो सियासी उठापटक हो रहे हैं वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की असेंबली जो है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे के नंबर्स गिरते जा रहे हैं, जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे के पास विधायकों की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं जो है वो एक कदम पीछे हटाना होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना होगा। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि ये फैसला जो कैबिनेट की बैठक है उसके बाद लिया जा सकता है। संजय राउत, जिन्होंने आज कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से बात की थी, तो उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि एकनाथ शिंदे से बात हो रही है, एकनाथ शिंदे मान जाएंगे और एकनाथ शिंदे जल्द वापस शिवसेना में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे की ओर से ऐसा कोई भी इशारा नहीं हमें मिला है और ना ही एकनाथ शिंदे ने ऐसा कोई भी बयान दिया है। एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त बताया जा रहा है कि लगभग 35 से ज्यादा शिवसेना के विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त गुवाहाटी में हैं। तो एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त उद्धव ठाकरे से ज्यादा विधायक शिवसेना के हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और इन्हीं की बदौलत एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उद्धव ठाकरे से ये मांग कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दे और वो बीजेपी के साथ अपनी सरकार बना ले। लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। इसी बीच 2 और बड़ी खबर आई हुई है। एक खबर ये कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें कोरोना हुआ है, कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। तो राज्यपाल के नहीं होने से ये जो पूरा का पूरा सियासी ड्रामा जो चल रहा है ये और कुछ दिनों तक खींचा जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो कमलनाथ है, जिन्हें ऑब्जर्वर बनाकर कांग्रेस ने मुंबई भेजा हुआ है, उन्होंने ये दावा किया है कि उद्धव ठाकरे भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि शिवसेना की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान अब तक नहीं आया है उद्धव ठाकरे के कोविड पॉजिटिव होने का। ये कमलनाथ ने दावा किया है और कमलनाथ के दावे के तहत उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये देखना जरूरी है। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि आदित्य ठाकरे, जिनको लेकर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बदला है, जिनको लेकर एकनाथ शिंदे और उनके कैंप के जो विधायक हैं वो नाराज है, उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से जो मंत्री पद की जो जानकारी थी वो हटा दी है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में मंत्री हैं और उनके ट्विटर बायो पर इसके पहले उनके मंत्री होने की जानकारी दी जाती थी। वो महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्रालय संभालते हैं। लेकिन अब अगर हम उनका ट्विटर हैंडल देखते हैं तो उनके ट्विटर हैंडल से पर्यटन और पर्यावरण
विभाग की जो जानकारी है वो हटा दी गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में बदलाव हो सकता है या फिर जो महाराष्ट्र की सरकार है वो गिर सकती है और में फ्लोर टेस्ट की भी नौबत आ सकती है या फिर असेंबली डिसॉल्व होती है। असेंबली डिसॉल्व अगर होती है तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में आपको बता दें कि नई या फिर प्रेसिडेंट रूल हो सकता है या फिर चुनाव हो सकता है। सीमा आडे हमारे सहयोगी इस वक्त वर्षा बंगलो के यहाँ पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हमें लगातार दे रही है। सीमा से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति वर्षा बंगलो पर है, क्या वहां पर मीटिंगों का दौर चल रहा है। सीमा, क्या स्टेटस है इस वक्त वर्षा बंगलो पर और क्या शिवसेना के जो अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे? जी सर, आज एक मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई गई है। उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये राजीनामा दे सकते हैं, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ है, उसको देखते हुए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजीनामा दे सकते हैं। वही सामने आई है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें ये कोरोना पॉजिटिव है, इस वजह से इस निर्णय को लेने के लिए और कुछ वक्त लग सकता है सर। लेकिन ये औपचारिक तौर पर ऐलान हुआ है कि क्या उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हुए हैं? हाँ सर, ऑफिशियली ये कंफर्मेशन आया कि उनको कोरोना पॉजिटिव है। इस वजह से थोड़ा वक्त लग जाएगा ये डिसीजन लेने के लिए। आज दोपहर तक, क्योंकि संजय राउत इन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि विधानसभा बर्खास्त हो सकती है। उनके ट्वीट से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी शिवसेना ये निर्णय लेने के लिए सक्षम हो चुकी है और आज दोपहर तक वो डिसीजन ले सकती है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पद का राजीनामा इस्तीफा दे सकते हैं। ये आदित्य ठाकरे ने भी अपने ट्विटर के बायो से जो मिनिस्टर होने की जो जानकारी है वो हटा दी है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगी, भंग की जाएगी विधानसभा महाराष्ट्र की? सॉरी, आदित्य ठाकरे ने भी सीमा अपना जो ट्विटर का बायो है उसपे से अपने मंत्री पद की जानकारी हटा दी है। तो क्या आज ही जो विधानसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी? जी सर, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है विधानसभा बर्खास्त होने का, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने भी अपने ट्विटर बायो से ये हटा दिया है। जिक्र मंत्री पद का जो जिक्र था वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ये भी एक रीजन है। और दूसरी ओर शिवसेना के और भी जो विधायक हैं वो भी नॉट रीचेबल है, ऐसी एक खबरें आ रही है। और संजय राठौड़ और साथ ही साथ गुलाबराव पाटिल ये भी नॉट रीचेबल है। और शिवसेना के जो विधायक है बीजेपी के संपर्क में है, वही एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। कल रात से ही गुलाबराव पाटिल और साथ ही साथ संजय राठौड़ भी नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। तो ये सब संजय राउत और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के ट्वीट के माध्यम से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ा बदलाव अभी महाराष्ट्र में आ सकता है। वहीं बीजेपी भी अलर्ट मोड में आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जो श्रेष्ठ जो नेता है उन्होंने भी अपने विधायकों को आदेश दिया है कि जो अपने मतदार संघ में ही रुके रहे, नॉट रीचेबल ना हो, हमसे लगातार संपर्क में रहे सर। ये कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में क्या चल रहा है? आज शरद पवार की भी उनके एमएलए के साथ मीटिंग होनी है। इसके अलावा कमलनाथ ने भी कांग्रेस के सभी एमएलए से मुलाकात की है। तो इन दोनों पार्टियों में क्या हलचल चल रही है और इन दोनों पार्टी के अंदर कितना विश्वास है कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में बची रहेगी? सर, अगर हम बात करें शरद पवार की, तो उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि शिवसेना का ये आपसी मामला है, हम इसमें कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन आज की जो स्थिति देख सकते हैं, आज एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही अलर्ट मोड में आती हुई नजर आ रही है। शरद पवार इनकी
इनके निवास पर भी एक राष्ट्रवादी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसके बाद जयंत पाटिल ने मीडिया से बात की। उस दौरान उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो वापस आ जाएंगे और जो महाविकास आघाड़ी चल रही है वो चलती रहेगी, ऐसा विश्वास उन्होंने दिया है। वहीं बाला साहेब थोराट इन्होंने भी कांग्रेस की मीटिंग के बाद उन्होंने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे जो 44 जो विधायक है वो हमारे कांटेक्ट में है, हमारे जो विधायक है वो किसी और के कांटेक्ट में नहीं है, वो पूछ नहीं सकते, वो हमारे कांटेक्ट में है। उन्होंने ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है और बताया कि सारे जो विधायक है कांग्रेस के 44 जो विधायक है वो हमारे कांटेक्ट में है। सिर्फ जो एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो सिर्फ शिवसेना और साथ ही साथ जो निर्दलीय विधायक है वो उनके साथ है। कांग्रेस में कोई भी ऐसी वो कांग्रेस का कोई भी विधायक है वो धोखा नहीं दे सकता, उन्होंने ऐसा मीडिया के सामने कहा है। सीमा, एक और चीज जो सबसे बड़ी निकल के आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना से अलग नहीं होना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे अगर पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, तो एकनाथ शिंदे करना क्या चाहते हैं? उनके पास लगभग 35 विधायकों का समर्थन है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अगर उन्हें नाराजगी है उद्धव ठाकरे के काम करने की वजह से, तो क्या कारण है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं और इसके पीछे क्या कुछ और वजह है? सर, उन्होंने कल ट्वीट भी किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि शिवसेना में छोड़ना भी नहीं चाहता, हिंदुत्व से मैं जुड़ा रहूंगा। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके साथ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये गवारा नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में सरकार में रहे। उन्होंने अभी ये डिसीजन लिया है कि कांग्रेस शिवसेना का ही दूसरा ग्रुप वो स्थापित करेंगे, क्योंकि उनके पास 40 से अधिक विधायक उनके साथ में, उन्होंने ऐसा दावा किया है। इसलिए शिवसेना का अलग ग्रुप वो स्थापित करेंगे और बीजेपी के साथ अपनी सरकार स्थापित करने का उन्होंने ऐसा मीडिया के सामने उन्होंने से बात की है। सीमा, एक और चीज ये कि जो नाराजगी है, क्या नाराजगी दूर करने में फेल हो रही है शिवसेना? क्या मनाने में मुश्किल हो रहा है क्या? और क्या कारण है कि अब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं? जी सर, क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं? रीजन क्या लग रहा है आपको? सर, लगभग हम अगर देखें तो जिस तरह से अभी तक का जो माहौल रहा है, उद्धव ठाकरे ये हमेशा से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ हमेशा से ही दुर्व्यवहार किया है, हमें कभी भी मंत्री पद हमें नहीं दिया गया था, हमारे साथ अन्याय हुआ है 25 सालों तक। ये अन्याय हम आगे नहीं शिवसेना के साथ नहीं होने देना चाहते, इसीलिए हम अभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि 25 साल तक हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, इसलिए भी हम वहां पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की 2 सभा हो चुकी है, उस सभा के दौरान भी उन्होंने बार बार यही कहा है कि 25 साल तक शिवसेना के ऊपर अत्याचार होता रहा है, बीजेपी ने हमेशा शिवसेना को अपने नीचे दबाए रखा था, अब जाकर कहीं शिवसेना को न्याय मिल रहा है, हम आगे आकर अपनी बात रख रहे हैं। 2 सभा में भी उन्होंने ये कहा था, अगर अभी शिवसेना के साथ अगर बीजेपी के साथ अगर शिवसेना जाती है तो महाराष्ट्र राज्य में जनता में एक अलग ही संदेश जाएगा कि सत्ता के लिए फिर से उद्धव ठाकरे ने अपनी रणनीति बदल दी। हमेशा से जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलते आ रहे थे, सत्ता के लिए और ईडी की जो कार्रवाई लगातार हो रही है, इसी वजह से फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी ट्रैक चेंज कर दी, ऐसा संदेश जनता में जाएगा, ये भी कारण हो सकता है। वहीं अभी बीएमसी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वहीं पर भी इफेक्ट हो सकता है, यही कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। सर, सीमा, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आप वहां पर बने रहिए और नजर बनाते रहिए, आप हमें पल पल अपडेट्स इसकी दे रही है। आपका इस लाइव शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये जो सियासी हलचल है ये लगातार चल रही है और लगातार जो अपडेट्स हैं वो आते हुए जा रहे हैं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को
कोविड हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। साथ ही जो भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल, वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो इस वक्त अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक शरद पवार अपने विधायकों से मिल रहे हैं और कांग्रेस के नेता कमलनाथ, उन्होंने भी अपने विधायकों से मुलाकात की है और कांग्रेस के 41 विधायक इस बैठक में मौजूद थे। नंबर्स की अगर बात करूं तो नंबर्स इस वक्त जो महाविकास आघाड़ी है उसके कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम 32 विधायक या 33 विधायक भी अगर एकनाथ शिंदे के पास लेते हैं शिवसेना के, तो शिवसेना को लगभग शिवसेना के पास हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 22 विधायक बचे रहे और इस हिसाब से महाराष्ट्र की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ताधारी अलायंस है महाविकास आघाड़ी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 120-122 विधायक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं और ये सत्ता से उन्हें दूर कर सकता है। वही अगर बात करें तो बीजेपी के पास लगभग 113 विधायक हैं और वो भी सत्ता से दूर हो सकते हैं क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे और जो बागी विधायक हैं वो अगर शिवसेना से टूट जाते हैं तो भी वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो लॉ है वो लॉ यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा और शिवसेना के जो विधायक हैं वो जो है वो जो है उनकी विधायकी जो है वो निलंबित हो जाएगी और वो नंबर्स कम हो जाएंगे। तो इस वक्त मैथमेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से किसी भी पार्टी के हक में बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे हो सकता है कि इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस की मांग करें, महाविकास आघाड़ी मांग कर सकती है और बीजेपी भी मांग कर सकती है और महाराष्ट्र में हमें मिड टर्म इलेक्शंस भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो सियासत है वो पूरी तरह से जोरों पर है, चरम पर है और लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में उसकी सरकार बन जाए। देखना है जरूरी है कि अब जो बैठक होगी, जो कैबिनेट की बैठक होगी महाविकास आघाड़ी की यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार की, तो उसमें क्या फैसला लिया जाता है और क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देंगे, ये देखना भी जरूरी होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को आप बड़े पैमाने पर शेयर करें।